शोहर को घायल करने के लिए बीवी के चंद हथियार। इसी तरह मौका महल के मुनासिब प्यार की बात कह देना कि ये शोहर के दिल के ख्वाबैदा तारों को छेड़ देता है और खावंद के दिल के तालों को खोल देता है। हमने ये देखा है कि फरंगी औरतें अपने खावंदों के साथ मोहब्बत व उल्फत के जज्बात कहने में हद से ज़्यादा खुली होती हैं, जबकि हमारी मुसलमान औरतें शोहर से मोहब्बत भरी गुफ्तगू में हद से ज़्यादा कंजूस होती हैं। याद रखिएगा कि जो बीवी अपनी बातों से शोहर को राहत व तस्कीन नहीं पहुंचाएगी, उसकी ज़िंदगी कभी खुशियों से भरी नहीं होगी। सारे जहां के लिए गूंगी हो जाए, लेकिन अपने मियाँ को तो अपने एहसासात और जज्बात पहुंचाएं। मिसाल के तौर पर अगर कभी खामद ज़रा परेशान नजर आए तो कह दिया करे, क्यों चुपके चुपके मेरे सरदार हमें नजर आते हैं। तो इस चुपके चुपके की कैफियत में अगर आप मुस्कुराती हुई निगाहों से शोहर को देखें तो आपका ये फिक्रा खामन की कैफियत को बदल कर रख देगा। इसी तरह कभी ये भी कहें कि मैं जब तक आपको ना देख लूं मुझे सुकून नहीं आता। ये एक छोटा सा फिक्रा है कि जब तक मैं आपको ना देख लूं मुझे सुकून नहीं आता। तो ये खामन के दिल में आपकी मोहब्बत के जज्बात पैदा कर देगा। या खामन सफ़र से वापस आया है तो आप अपने मोहब्बत के लम्हात कह सकती हैं कि दिन तो काम काज में गुजर ही जाता था मगर रात तो गुजरती ही नहीं थी। किसी के रोते कटते, किसी की सोते कटते, लेकिन मेरे सरदार आपके बगैर मेरी ना तो रोते कटती थी और ना सोते कटती थी। आप बहुत याद आते थे। अब आपने शोहर से इस किस्म के अल्फाज कह दिए तो इन अल्फाज से आपके खामन का दिल हर तरफ से कट कर आपके साथ प्योस्त हो जाएगा। कभी खामन ने आपको कभी किसी काम से पुकारा है तो आपने कहा, जी मेरे सरदार मैं हाजिर हूँ। तो इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करना जिससे दूसरे को मोहब्बत का पैगाम मिले, ये बीवी के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। मेरी बहनों समझदार बनो। जब कभी आप देखें कि आपका शोहर थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो मोहब्बत भरे अल्फाज का हथियार उठाकर दिन में 3 मरतबा शोहर के दिल पर शूट करती रहें। मुस्कुराती हुई प्यार भरी निगाहें आपके पास चाबी हैं। शोहर के साथ मीठे बोल, मीठी गुफ्तगू आपके पास चाबी हैं। उनको अपनाएं और अपने खामन का दिल जीतें।